पारा थाना क्षेत्र में एक माह पूर्व नमस्ते इंडिया के डीलर के साथ बंदूक की नोक पर लूट हुई थी, गोली मारी गई थी। आज उसका खुलासा हुआ है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका खुलासा किया। सर, आज उस लूट का खुलासा हुआ है। कौन कौन लोग थे, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था? देखिए, यह घटना 13 अक्टूबर को हुई थी थाना पारा क्षेत्र में। और कुलदीप नामक एक नमस्ते इंडिया दूध का डीलर जो था, वह रोज़ का कलेक्शन करके लौट रहा था। उसके घर के पास ही उसे गोली मारकर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा उसका रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में कई टीमें बनाई गई थी। चूँकि मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं था और इन लोगों के बारे में भी पूर्व में जानकारी नहीं हो पाई थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा खंगाले गए, जितने भी आसपास के प्राइवेट और अन्य कैमरे लगे हुए थे, और उनके माध्यम से कुछ क्लिप्स अलग अलग लोगों को बताई गई। तब पुलिस को ये जानकारी हुई कि दो जो अभियुक्त हैं, वे दीपक और अमर नाम के लड़के हैं। उनके द्वारा यह घटना कारित की गई थी और इन दोनों लड़कों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। कल 12 तारीख को इनकी गिरफ्तारी की गई। और इसके अलावा जो है, इनसे लगभग 10,000 रुपया भी दोनों से मिलाकर बरामद किया गया है। पूरा योजना बनाने में हारून और रंजीत नामक अपराधी भी शामिल थे, परंतु उनकी गिरफ्तारी करने मुकदमे में 8 नवंबर को पूर्वी जोन पुलिस द्वारा की जा चुकी है। उन्हें भी पुलिस द्वारा कस्टडी रिमांड में लेकर जो मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी उसकी बरामदगी उनसे की जाएगी, क्योंकि इन अभियुक्तों से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्हें मोटरसाइकिल हारून द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी। सर, एक और घटना का खुलासा हुआ है। पूर्व सिविल जज के साथ मारपीट का एक मामला आया था, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। उस पूरी छानबीन में क्या कुछ निकला? देखिए, ये प्लॉट से संबंधित प्रकरण है, जिसमें एक प्लॉट को दोनों पक्षों द्वारा अपना बताया जा रहा है। नीलम वर्मा जो है, उनका वाला जो पक्ष है, वो वे उस ज़मीन पे काबिज थे। उनकी बाउंड्री वॉल को श्री शोभनाथ सिंह, जो कि पूर्व अपर सिविल जज है, उनके द्वारा कई लोगों को लाकर उसे तोड़ा गया था। इस संबंध में दोनों के बीच में आपस में बलवा हुआ था और दो अलग अलग तहरीरें पुलिस को दोनों पक्षों से प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा दोनों ही तहरीरों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में विवेचना की जा रही है और इसका निस्तारण भी शीघ्र ही कर दिया जाए। सर, जो पूर्व सिविल जज थे उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था, तो उसमें क्या उनके आरोप सही साबित हुए हैं? देखिए, चूँकि विवेचना प्रचलित है, हमारा इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं है, परंतु कई सारे आरोप जो लगाए गए थे, उनमें से विवेचक द्वारा अभी तक ये बात प्रमाणिक तौर पे कही जा सकती है कि डकैती या 307 जैसा अपराध कारित नहीं हुआ था। परंतु जब तक विवेचना पूरी तरह निस्तारित ना हो जाए, तब तक इसका जो इसके बारे में इससे अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दूसरे पक्ष द्वारा भी जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें भी विवेचना की जा रही है। जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये मेरे साथ बात कर रहे थे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया जी, जिनका कहना है कि पारा में जो दो घटना हुई थी उसका खुलासा हुआ है। जो लुटेरे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, पूर्व सिविल जज के साथ जो घटना हुई थी उसमें भी छानबीन की जा रही है। कैमरा पर्सन अमीश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार।